आज हमने स्टार्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम स्टार्ट करेंगे आज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले देखें हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। Transportation problem is basically an LP problem and can be solved by using simplex method। सबसे पहले तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी बेसिकली LP प्रॉब्लम है, यानी इसमें सारी कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर ही होंगे। The model deals with the determination of minimum cost plan for transporting a single commodity from a number of sources to a number of destinations। ये ज़रा देखें, इसमें इस प्रॉब्लम में हम जो ओवरऑल स्टडी करेंगे, कास्ट को हमने मिनिमाइज करना है फॉर ट्रांसपोर्टिंग अ सिंगल कम्युनिटी। कोई सिंगल ऑब्जेक्ट हम लेंगे, कोई भी चीज़ हो सकती है, फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस को हम नॉर्मली वेयर हाउसेस भी कहते हैं, जहाँ पे चीज़ें मौजूद होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, स्टोर जिससे हम करते हैं, टू अ नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस मींस मार्केट्स नॉर्मली हम लेते हैं। तो वेयर हाउसेस से यानी गोदाम से मार्केट को हमने क्या देना है, सप्लाई ऑफ गुड्स देना है। इस तरह से सप्लाई देना है कि मार्केट्स की सारी डिमांड भी पूरी हो जाए और जो हमारे पास गुड्स हैं वो भी हम क्या करें, ट्रांसपोर्ट करें, और ओवरऑल जो गोल होगा वो होगा कास्ट मिनिमाइजेशन होगा। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट होगा उसको हम मिनिमाइज करेंगे। The extended model covers practical situation in the area of inventory control, scheduling, employments, personal arrangements, cash flow scheduling, dams, reservoirs levels and many others। इन सारे फील्ड्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की एप्लीकेशंस हैं। कंसीडर a figure of transportation model with n sources and m destinations। ये इसको ज़रा करेक्ट करें, यहाँ पे दोनों में n नहीं है बल्कि m है। n भी रख सकते हैं, इसमें फिर ये होगा कि हमारे पास सोर्सेस और डेस्टिनेशंस सेम होंगे। जैसे 5 सोर्सेस हैं 5 डेस्टिनेशंस, इस तरह से भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो वेयर हाउसेस हैं वो और मार्केट्स की तादाद सेम हो, तो ये डिफरेंट भी हो सकता है। A source or destination is represented by a model O। इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, सोर्स या डेस्टिनेशन को हम इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। An arrow joining the source and destination represents the route through which the community is transported। और जो एरोस इस फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है, रूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सिंपली हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम फ्लो डायग्राम बनाएं तो ये बनेगा। यहाँ पे देखें यूनिट्स ऑफ सप्लाई है। यूनिट्स ऑफ सप्लाई मींस हर जो वेयर हाउस होगा उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सोर्सेज की कैपेसिटी को A1, A2, AJ एंड AM, इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर यहाँ एक और एजम्पशन बड़ी इम्पोर्टेंट है, देखें सोर्सेज टू डेस्टिनेशंस में हम ये सपोज करते हैं कि एवरी सोर्स इज़ कनेक्टेड विथ एवरी डेस्टिनेशन, यानी हर सोर्स से हम हर डेस्टिनेशन को सप्लाई दे सकते हैं, ये यहाँ पे हमारी एजम्पशन है। फिर डेस्टिनेशंस पे देखें, हर डेस्टिनेशन की एक स्पेसिफिक नीड होती है। जैसे अगर हम मार्केट्स को लेते हैं तो हर मार्केट की अपनी कोई डिमांड होती है जिसको हम B1 B2 एंड सो ऑन BJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो ज़रा देखें, अब प्रॉब्लम ये होगा अगर हम सिंपली इसको डिस्कस करना चाहें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 ये क्या है हमारे पास वेयर हाउसेस हैं या गोदाम से सोर्सेस हैं। यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स को सप्लाई देना है इन मार्केट्स को, डेस्टिनेशंस को 1 2 3 अप टू N। ये हमारे पास क्या है, मार्केट्स हैं। अब हर मार्केट की अपनी एक क्या होती है, डिमांड होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम सारा माल एक ही मार्केट को सप्लाई दे दें जिसकी वजह से वहाँ एक्सेस हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम नहीं होगा बल्कि इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए अब हर यहाँ दो चीज़ें हमें जहन में रखनी पड़ेगी। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस हमें चेक करना पड़ेगा, हर सोर्स में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और दूसरे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, हर मार्केट की जो डिमांड है वो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे यहाँ पे, उसको हमने फुलफ़िल करना है। तो एडिशनली यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, हम सोर्स 1 से मार्केट 1 को भी सप्लाई दे सकते हैं, मार्केट 2 को भी सप्लाई दे सकते हैं एंड मार्केट 3 को भी सप्लाई दे सकते हैं एंड सो ऑन। यानी हर जो सोर्स है या वेयर हाउस है वो हर मार्केट के साथ कनेक्टेड है, यानी हम डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं। अब मैथमेटिकली हम इसको मॉडल आगे करेंगे। फ़िलहाल इसमें देखें, वेयर द अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड एट सोर्स आई इज़ AI। जो अमाउंट ऑफ सप्लाई एट वेयर हाउस 1 पे है उसको हमने AI से रिप्रेजेंट किया है। अब हर वेयर हाउस की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। अगर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की बात करें तो हर जो वेयर हाउस है, अगर आप पोटैटो प्रोडक्शन की बात करते हैं तो GB में जितने पॉइंट विलेजेस हैं जहाँ पे पोटैटो प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास वेयर हाउसेस कहलाएंगे। अब यहाँ से हमने इनफैक्ट यहाँ पे GB की एग्जांपल लेना थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक होगी, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास एक केच ही है जिसके थ्रू हमने ट्रांसपोर्टेशन देना है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप पंजाब सिंध को ले लें तो हर विलेज होता है वो दूसरे मार्केट के साथ थ्रू रोड कनेक्ट होता है। तो GB में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है, हमारे पास रोड्स का इशू है और ये वैलिड नहीं होगा। इसी तरह से हर मार्केट की जो डिमांड है उसको हमने BJ से रिप्रेजेंट किया है। और अगर सम अमाउंट हम सप्लाई करते हैं फ्राम I सोर्स से J डेस्टिनेशन को, तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, XIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड CIJ जो डिनोट करेगा वो यूनिट कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सोर्स टू सोर्स I टू डेस्टिनेशन J है। और CIJ यहाँ पे हमने जो लिया है वो क्या है, यूनिट कास्ट हमने लिया है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे डेवलप करना चाहें तो चूँकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को मिनिमाइज़ करना है तो इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा से क्या बनेगी, यहाँ पे मिनिमाइजेशन की बनेगी, मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता है। देखें, सपोज हम सोर्स 1 से रिमोट डेस्टिनेशन 1 को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सोर्स 1 से सम अमाउंट हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन 1 को मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट चल रहा है। सपोज सम अमाउंट हम क्या करते हैं, सोर्स 1 से मार्केट 1 को
सप्लाई देते हैं, तो वो वेरिएबल अमाउंट है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको हम x11 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सम अमाउंट हम सोर्स 1 से मार्केट 2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो होगा वेरिएबल अमाउंट हमारे पास क्या होगा, x12 होगा। इसी तरह से अगर हम सोर्स 2 से डेस्टिनेशन 1 को ट्रांसपोर्टेशन देते हैं तो क्या होगा, x21 होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है और यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट निकलेगा C11। C11 का मतलब क्या होगा, यूनिट प्रोडक्ट ऑफ, एक यूनिट प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, अगर सोर्स 1 से अगर हम सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 को अमाउंट यूनिट का अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर जो कास्ट आ जाएगा उसको C11 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जो यूनिट कास्ट होगा ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम 1 टू सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 2, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C12 से। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे बनेगी C11 प्लस x1 C11 इंटू x11 प्लस C12 x12 प्लस अप टू क्या होगा C1n x1n। ये वो अमाउंट है जो हम सोर्स 1 से तमाम डेस्टिनेशंस को ट्रांसपोर्टेशन देंगे। तो ये फर्स्ट जो रो आ जाएगी, प्लस इसी तरह से अगर 2 से हम ट्रांसपोर्टेशन देते हैं तमाम सोर्सेज को तो वो हमारे पास ये आ जाएगा C21 x21 प्लस C22 x22 प्लस एंड सो ऑन C2n x2n होगा एंड सो ऑन। जब हम nth सोर्स से क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं तमाम सोर्सेज को, तो उससे जो कास्ट आ जाएगा वो होगा हमारे पास Cn1 xn1 प्लस Cn2 xn2 प्लस Cnn nn या mn जो भी है, ठीक है। अब इनको अगर समीशन फॉर्म में हम लिखना चाहें तो थोड़ा सा कम्पैक्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट इस रो को हम एक समीशन में दे दें, फिर सेकंड को समीशन में दे दें, तो इस तरह से हमारे पास समीशन j इक्वल टू 1 टू n Cij xij एंड सो ऑन ये आ जाएगा हमारे पास ये सम के फॉर्म में। अगेन देखें यहाँ पे जो C1 C2 और Cm है, इसको फर्दर एक अगर हम वेरिएशन देते हैं तो I इक्वल टू 1 टू m हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो है जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी हमारे पास यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स हमारे पास दो हैं, ज़रा देखें। एक तो है हमारे पास सप्लाई कंस्ट्रेंट है, हमारे पास डिमांड कंस्ट्रेंट है। सप्लाई कंस्ट्रेंट का मतलब ये है जो हमारे पास वेयर हाउसेस हैं या सोर्सेज की कैपेसिटी है, हम कैपेसिटी से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, यानी A1 A2 AJ AN सबको सम करें तो जो अमाउंट होगा उससे हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास मार्केट्स की रिक्वायरमेंट है, इससे भी हम अगर एक्सीड करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, इन दोनों का ख्याल रखना है। तो ये दो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कंस्टेंट्स हो जाएंगी। j इक्वल टू 1 टू n xij, यानी जो टोटल हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे वो शुड बी लेस आर इक्वल टू ai है, और i हमारे पास 1 टू n है। ये हमारे पास क्या है, सप्लाई कंस्टेंट कहलाएगी। और ये जो है हमारे पास डिमांड कंस्टेंट है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वलिटी इसलिए लगाया है कि हम जो नीड है मार्केट्स की, हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये होती है कि मार्केट्स की पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, फुलफिल हो जाए। तो इसलिए या तो इसके इक्वल होगा या ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर लेस देन हो तो फिर मार्केट्स की कुछ जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू लगाया है और कोई इसमें
नहीं है। The first set A of constraints requires that the sum of shipments means जो हम ट्रांसपोर्टेशन देंगे from a source cannot exceed its supply, इसकी सप्लाई से ज़्यादा हम शिपमेंट्स नहीं दे सकते हैं, यानी उससे आगे ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे सकते हैं। सपोज एक वेयर हाउस है, उसमें 10 टन पोटैटो है, तो हम 11 टन या 12 टन नहीं दे सकते हैं, तो ये इसलिए लेस आर इक्वल टू है। इसी तरह से द सेकंड सेट बी रिक्वायर्स दैट द सम ऑफ शिपमेंट्स टू अ डेस्टिनेशन मस्ट सेटिस्फाई इट्स डिमांड, डिमांड पूरी होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू लगाया है। द मॉडल डिस्क्राइब्ड above implies that the total supply यानी सम ऑफ सप्लाईज हम लेंगे मस्ट एट लीस्ट इक्वल टू इट्स डिमांड। हमारे पास सप्लाई क्या होनी चाहिए, इक्वल टू डिमांड होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, सप्लाई भी हम कम्प्लीटली दे सकेंगे और डिमांड भी पूरी हो जाएगी। तो ये आइडियल में हमेशा से ये पॉसिबल नहीं है कि सप्लाई इक्वल टू डिमांड हो। तो अगर सप्लाई इक्वल टू डिमांड हो तो प्रॉब्लम को हम बैलेंस प्रॉब्लम कहेंगे या मॉडल कहेंगे। अगर सप्लाई या डिमांड में से कोई एक कम हो या ज़्यादा हो तो वो जो मॉडल होगा उसको अनबैलेंस हम मॉडल कहेंगे। तो इनको डील करने के भी तरीके हैं अनबैलेंस के लिए भी, लेकिन फ़िलहाल हम जो लेंगे वो लेंगे सप्लाई इक्वल टू डिमांड लेंगे। There are four well-known methods for establishing an initial feasible solution. In fact, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनेगा, मॉडल बनेगा, इसके ऊपर हम सिंप्लेक्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। यानी एलपी मेथड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो सारे कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है हमारे पास थोड़ा सा गौर से देखें, अगर हमारे पास 5x5 का यानी 5 सोर्सेस 5 अगर हम लेते हैं मार्केट्स, तो हमारे पास जो कंस्टेंट्स होंगी वो 5 × 5 होंगी, क्योंकि हर जो डेस्टिनेशन है सोर्स है वो डेस्टिनेशन के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें कंस्टेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए वो जो मेथड्स हैं ऑलरेडी जो हम मेथड्स पढ़ चुके हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ स्पेशल टाइप के उनको सिटी करेंगे। यहाँ 4 है, लेकिन ये जो रसल्स मेथड है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए यहाँ इस लेवल पे इंक्लूड नहीं है। हम जो हैं 3 मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि वेल नोन है। सबसे पहला होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड मेथड लीस्ट कास्ट मेथड होगा, और थर्ड मेथड जो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड होगा। ये मेथड्स हमारे पास होंगे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, और वंस जब हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे देन हम आगे क्या करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास अगेन 2 मेथड्स हैं, यानी इनके ज़रिए ये जो 3 मेथड्स हैं इनके ज़रिए हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये फिजिबल होगा या बेटर सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि ये हमें देंगे। फिर उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए 2 फर्दर मेथड्स हैं, मेथड और मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये 2 मेथड्स हमारे पास हैं, इनके थ्रू हम क्या करेंगे, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसके बाद आगे हमारे पास इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन टेक्निक्स हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
जी जी बोलें। सर यहाँ पे एक्स किस चीज को शो करता है? रिपीट करें, आपकी आवाज़ कट रही है, क्वेश्चन रिपीट करें। एक्स किस चीज को शो कर रहा है? एक्स जी सर। एक्स जो यहाँ शो करेगा वो वेरिएबल अमाउंट को शो करता है। सपोज हम एक सोर्स से डेस्टिनेशन को सप्लाई देते हैं सम अमाउंट, ठीक है, तो उस अमाउंट को जी सर। हम क्या कहेंगे, एक्स आई जे कहेंगे, ठीक है। सपोज सोर्स वन से, यानी आप किसी कहीं एक सोर्स से क्या करते हैं, 10 टन सप्लाई देते हैं एक मार्केट को, या 10 मन सप्लाई देते हैं, तो हमें नहीं पता, वो वेरिएबल है ना, हमने फाइंड करना है कि किस सोर्स से किस मार्केट को आपने सप्लाई देना है और कितने अमाउंट में देना है, ये हमने फाइंड करना है। तो उस वेरिएबल अमाउंट को हम क्या किस से शो करते हैं, एक्स आई जे या X1 to X21, इस तरह से हम शो करते हैं। जी ओके सर, थैंक यू सर। जी, और कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो। समझ में आ गया? हाँ बोले ना, समझ में आया है या नहीं आया जो मैंने पढ़ाया? जी सर, आया है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ गया। रिवाइज करेंगे तो बेहतर होगा सर, क्योंकि टोटल हाँ इंडिया इस में तरह इसका करते हैं, बल्कि आप लोग इसको थोड़ा सा देखें, पढ़ें, अगली क्लास में फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज करके मैं आगे चलूँगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर थोड़ा सा मैं रिवाइज अगली क्लास में करूँगा, क्योंकि स्ट्रेंथ भी पता नहीं क्या मसला है, आज भी बहुत कम है। ठीक है सर, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो, इंटरनेट का भी थोड़ा सा इश्यू चल रहा है हमारे पास भी, आज सुबह भी क्लास लेट हो गई है, तो मे भी नेट का आप लोगों के पास कोई इशू हो, इसलिए स्ट्रेंथ कम है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखें, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, देन फिर हम अगली क्लास में मैं फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज करके फिर आगे मेथड्स की तरफ हम जाते हैं।